हेलो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने विस्कोसिटी पार्ट कंप्लीट कर दिया था। जो चैप्टर हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स कर रहे हैं, आज हम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट सरफेस टेंशन शुरू करने जा रहे हैं। तो हम कुछ डेफिनेशंस के साथ शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम टाइप। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of same type, molecules of same type is called cohesive force। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर दो वाटर ड्रॉप को मिला दो तो क्या होता है, दे विल कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। दैट इज बिकॉज ऑफ cohesive force between water molecule. For example, one water drop combined with other water drop to form a bigger drop, तो इसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे आप फेविकोल से लकड़ी चिपकाते हैं तो फेविकोल के जो मॉलिक्यूल्स हैं और लकड़ी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एडहेसिव है। इसी तरह से जैसे आप पेन से पेपर पे लिख रहे हैं, मैं इस मार्कर से इस वाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं तो क्यों लिख पा रहा हूं, दैट इज बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। ओके, राइटिंग ऑन पेन, ऑन पेपर विद पेन, राइटिंग ऑन वाइट बोर्ड विद मार्कर, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, it is force of attraction between molecules of different type. It is force of attraction between molecules of different type, between molecules of different type. Example, writing on paper with pen, ये एडहेसिव फोर्स की वजह से ही पॉसिबल है। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन ये एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कोई भी लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया चाहता है। कोई भी लिक्विड मिनिमम सरफेस एरिया चाहता है। लाइक जैसे रेन ड्रॉप्स हैं, दे आर स्फेरिकल इन शेप। व्हाई? बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, बिकॉज स्फीयर हैज द मिनिमम एरिया। ओके, तो सरफेस टेंशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बिकॉज ऑफ विच it is the property of liquid because of which a liquid tries to have minimum surface area. A liquid
tries to have minimum surface area. Minimum surface area. For example, raindrops are spherical in shape because of surface tension. Because of सरफेस टेंशन. अब हम कुछ फिनोमेना डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन. सबसे पहले एक ग्रीस्ड नीडल है, यानी एक नीडल है, उसके आपने ऊपर ग्रीस लगाया तो वो वाटर में फ्लोट करेगी, डूबेगी नहीं. क्यों? वो हम डिस्कस करते हैं. तो हेडिंग है फिनोमेना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन. कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कोई भी एक फिनोमेना. तो पहला है ग्रीस्ड नीडल supported on water surface. Greased needle supported on water surface. So take a greased needle of steel on a piece of blotting paper. Take a greased needle of steel on a blotting paper. आप इसको बस एक पेपर ही मान लीजिए, आपको ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ब्लॉटिंग पेपर ही स्पेशली क्या है. अब आप क्या करोगे इसको, एंड प्लेस इट जेंटली, आराम से बिल्कुल प्लेस इट जेंटली ऑन वाटर सरफेस. वाटर सरफेस पे रख दीजिए इसको. तो क्या होगा, थोड़ी सी देर में ब्लॉटिंग पेपर तो डूब जाएगा पानी के अंदर, इट विल सिंक. बट जो ग्रीस्ड नीडल है वो नहीं डूबेगी, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये ग्रीस्ड नीडल मान लीजिए, इससे ये हमने ग्रीस्ड नीडल ऐसे शो कर दी. तो क्या होगा, जो लिक्विड होगा उसमें इस तरह से ये एक डिप्रेशन क्रिएट करेगी. ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस पर इधर एक फोर्स लगेगा F, इधर एक फोर्स लगेगा F ड्यू टू सरफेस टेंशन. ड्यू टू सरफेस टेंशन. तो अगर हम ये मान लें कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो इधर बनेगा F साइन थीटा और इधर बनेगा F कोस थीटा. इधर F साइन थीटा, इधर F, ऐसे ही इसका भी इधर F साइन थीटा, इधर F कोस थीटा, इधर F साइन थीटा और इधर इसकी वजह से ये भी एंगल आपका थीटा बनेगा, तो इधर F कोस थीटा. तो ये जो F साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे. और F कोस थीटा क्या करेगा, दैट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द नीडल, और इस वजह से नीडल सिंक नहीं करेगा. ओके, तो ब्लॉटिंग पेपर will sink soon and needle will float on water surface. ये वाटर सरफेस पे टिकी रहेगी. ठीक है,
So the needle will create a depression. ये जो डिप्रेशन है इस तरह से, डिप्रेशन ऑन water surface and forces F, F will act on needle due to surface tension. Okay. The vertical component of these forces will balance weight of needle. Vertical component of these forces will balance weight of needle. That's why needle does not sink. Why needle does not sink. Okay. तो ये क्वेश्चन आ जाता है वाई ग्रीज नीडल डज नॉट सिंक इन वाटर, तो आपको ये इस तरह से एक्सप्लेन करना है. ओके. तो ये फर्स्ट फिनोमेना था. अब सेकंड फिनोमेना डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ एक एस्पेक्ट में हमने सरफेस टेंशन को डिफाइन किया. अब ये जो मैंने यहाँ पे बात की फोर्स की, ये फोर्स क्यों लग रहा है, ये फोर्स है क्या एक्चुअली. ठीक है. तो इसकी टर्म में हम एक बार सरफेस टेंशन को फिर से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर सेकंड फिनोमेना पे जाएंगे. तो बीच में थोड़ा सा हम डेविएशन लेंगे, और जो हम डेविएशन लेंगे वैसे तो मैं इसके साथ भी लिख सकता था, लेकिन मुझे लगा पहले आपको थोड़ा सा एक बार ये एक्सप्लेन करूं, जिससे आपको लगे कि हाँ वास्तव में कोई फोर्स लग रहा है जिसकी ज़रूरत है, तो आपको ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा ये मेथड. तो मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर में एक लिक्विड है. ये एक कंटेनर है, मान लीजिए इसमें लिक्विड है. और यहां भी लिक्विड है. तो हम क्या करते हैं, लिक्विड सरफेस के ऊपर कोई एक लाइन मान लीजिए ये एक हाइपोथेटिकल लाइन मान ली हमने. तो इस लाइन पे जो मॉलिक्यूल होंगे, उन मॉलिक्यूल के लेफ्ट और राइट दोनों साइड और लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे. कुछ इधर खींचेंगे इसको, कुछ इधर फोर्स लगाएंगे. इस तरह से इधर भी फोर्स लगेगा और इधर भी. तो इस लाइन के ऊपर जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल होंगे उन पर दोनों तरफ फोर्स लगेगा. और ये फोर्स जब लिक्विड इक्विलिब्रियम में होगा तो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन अपोजिट है. यानी ये फोर्स अगर F है तो ये इधर वाला भी F होगा. तो F है फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द लाइन. F इज फोर्स एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ लाइन. L मान लीजिए है लेंथ ऑफ लाइन. तो यहां से जो सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन को हम इस पूरे चैप्टर में कैपिटल T से लिखेंगे. ये है फोर्स पर यूनिट लेंथ. फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो यहां से मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख देता हूं. इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन. ये वाली जो रेड लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ की है इसको मैं इमेजिनरी लाइन कह रहा हूँ. इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इट इज फोर्स
per unit length of an imaginary line drawn on liquid surface. ये liquid surface के ऊपर है. Force per unit length on an imaginary line drawn on liquid surface. Drawn on liquid surface, the direction of force is perpendicular to line. The direction of force being perpendicular to line and tangential to surface. Tangential to surface, क्योंकि जो ये फोर्स जो सरफेस है, मान लीजिए आपके पास ये लिक्विड सरफेस है, ये तो लाइन ये है, ये मार्कर जो आपको दिख रहा है ये लाइन है, तो फोर्स क्या होगा, इस तरह से होगा. तो फोर्स टेंजेंशियल है सरफेस के, तो और ये लाइन ऐसे थी, फोर्स ऐसे है, तो परपेंडिकुलर टू लाइन भी है. तो फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बीइंग परपेंडिकुलर टू लाइन एंड टेंजेंशियल टू सरफेस. अब स्टूडेंट्स, मैंने तो ये बाद में इसलिए करवाया है क्योंकि मुझे पहले ये इंट्रोड्यूस करना था, आपको थोड़ा ये रियलाइज करवाना था कि हाँ कोई फोर्स है वो एक्ट करता है, तो इसलिए इस टॉपिक के बाद मैंने ये करवाया. आप अपने नोट्स में चाहो तो जहाँ मैंने ये वाली डेफिनेशन लिखवाई थी सरफेस टेंशन की यहाँ तक, इसके बाद ही ये वाला पार्ट यहाँ इसके नीचे लिख दो और फिर ये शुरू कर दो फिनोमेना बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन. तो चाहे तो आप इसके साथ ही ये वाला पार्ट भी सरफेस टेंशन का लिख सकते हैं. ओके, तो ये मैंने सरफेस टेंशन को एक दूसरे तरीके से डिफाइन कर दिया, जहां क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो अब मैं सेकंड फिनोमेना डिस्कस करता हूं बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन. तो अगेन मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट यहाँ जो ये सरफेस टेंशन का ये खत्म हो गया यहाँ पर, तो इसके नीचे भी साथ में लिख सकते हो आप ये वाला पार्ट, और फिर उसके बाद ये वाला पार्ट लिख लो. तो कॉन्टिन्यूटी में फिर फर्स्ट के बाद आप सेकंड फिनोमेना लिख सकते हो. मैंने यहाँ ये बीच में करवाया है सो दैट मैंने पहले ये करवाना था इसलिए. तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड फिनोमेना पर. तो अब मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा पूरे बोर्ड को सेकंड फिनोमेना पर जाने से पहले. तो मैं इसको इरेज कर देता हूं पूरे को. तो ये फर्स्ट फिनोमेना हो गया. अब है सेकंड. सेकंड है एंडलेस वेट थ्रेड ऑन ए सॉफ्ट फिल्म. एंडलेस वेट थ्रेड ऑन ए सॉफ्ट फिल्म. जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक वायर है इस तरह से, यहाँ एक हैंडल है, आप इसको एक सोप सॉल्यूशन में, साबुन का जो एक सॉल्यूशन है उसमें डिप कर दोगे तो यहाँ एक सोप फिल्म बन जाएगी, सोप फिल्म. ओके, और उस सोप फिल्म पे अगर एंडलेस वेट थ्रेड, एंडलेस थ्रेड मतलब जिसके दोनों एंड को आपने मिला दिया हो, वो रख दोगे तो क्या होगा, वो कोई भी जिग जैग शेप ले लेगी. क्या होगा, कोई भी जिग जैग शेप ले लेगी. लेकिन अगर आप ये जो इसमें फिल्म बनी है उसको बीच से, यहाँ से यानी बीच से क्या करो, उसको प्रिक कर दो, उसको ऐसे आप किसी नीडल की हेल्प से, तो ये जो थ्रेड है ये बिल्कुल एक सर्कुलर शेप ले लेगी. ये जो थ्रेड है ये एक सर्कुलर शेप ले लेगी. क्यों? क्योंकि सर्कुलर का क्रॉस सेक्शन जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो मिनिमम होगा इस वजह से. ओके, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे इसको प्रिक करोगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन एक्टिव हो जाएगी, मिनिमम सरफेस एरिया चाहेगा ये,
तो इस वजह से आपका ये जो आपकी इरेगुलर शेप ले रही थी जो थ्रेड, अब वो एक सर्कुलर शेप लेगी। ओके, तो यहां हम थोड़ा सा लिख देते हैं, इफ वी टेक ए circular frame and dip it in a soap solution, तो क्या होगा, एक उसमें सोप फिल्म बन जाएगी। ए सोप फिल्म इज फॉर्म्ड। अब अगर आप इस पर एक एंडलेस थ्रेड रखते हैं तो वो कोई भी इरेगुलर शेप ले लेगी। If we put an endless thread over loop, over soap film, SOE, soap film, the thread will take irregular shape. The thread will take any irregular shape. ओके, इस डायग्राम को मैं ए लिख देता हूं, इसको बी लिख देता हूं, तो ये है फिगर ए जैसे इसमें दिखा है। बट इफ वी prick the film at center, but if we prick the film at center, the loop is stretched outward, the loop is stretched outward and thread takes circular shape due to surface tension. Why? Because circle has the minimum area. Sorry, not minimum but maximum area. Because सर्कल का एरिया मैक्सिमम होगा तो बाकी एरिया कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो आपके पास पेंट ब्रश है, आपने पेंटिंग की होगी, पेंट ब्रश को पानी में डुबो, बाहर निकालो तो जो उसके आगे की टिप है वो सारे के सारे जो हेयर ब्रश हैं वो सारे ऐसे एक साथ चिपक जाते हैं। दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो नंबर 3, hair of painting brush stick together when taken out of water. Why? Because water wants to have minimum surface area.
because water wants to have minimum surface area. Okay, water wants to have minimum surface area. One more is oil spreads on cold water but remains as a drop on hot water. Number 4, oil spreads on hot water, on cold water and remains as a drop on hot water. Oil spreads on cold water and remains as a drop on hot water. ऐसा क्यों है? क्योंकि surface tension of oil is less than cold water and more than hot water. Okay, surface tension of oil is less than cold water and more than hot water. Okay, okay students, तो ये कुछ phenomena थे based on surface tension. नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे मॉलिक्यूलर रेंज. कोई भी मॉलिक्यूल अपनी सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करता है, उन पर फोर्स लगाता है, तो वो जो फोर्स है उनके बीच में, जिस डिस्टेंस तक वो फोर्स एप्रिशिएबल है, इफेक्टिव है, मीन्स वो नेग्लिजिबल नहीं हुआ, जहां तक उस डिस्टेंस को कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज. molecular range. Okay, so molecular range, it is the maximum distance up to which force of attraction between two molecules is appreciable. It is the maximum distance up to which the force of attraction between two molecules is appreciable. तो जहाँ तक वो appreciable है, उस डिस्टेंस को कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज. उसके बाद है नेक्स्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? एक स्फीयर है जिसका सेंटर आप लोगे एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल और रेडियस लोगे इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज. ओके, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. तो बेसिकली स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? वो वॉल्यूम जहां तक एक स्फीयर अपनी सराउंडिंग में अदर मॉलिक्यूल्स को इन्फ्लुएंस कर पा रहा है. ठीक है, स्फीयर विद ए मॉलिक्यूल एट द सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू मॉलिक्यूलर रेंज. स्फीयर विद ए molecule at center and radius equal to molecular range. Molecular range is called sphere of influence.
is called sphere of influence. ओके, तो मान लीजिए ये एक स्फीयर है, तो यहाँ इसके सेंटर पे क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा, और इसका जो ये रेडियस होगा r, ये r क्या होगा, मॉलिक्यूलर रेंज के इक्वल होगा। तो इस स्फीयर को हम कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। ये सेंटर पे क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और ये r क्या है, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर रेंज। ये जो सेंटर पे मॉलिक्यूल है इसका मॉलिक्यूलर रेंज क्या है, ये r। तो इस रेडियस को लेके, r को लेके जो स्फीयर बना है उसको हम कहेंगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस मॉलिक्यूल। जो ये सेंटर पे मॉलिक्यूल है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो स्टूडेंट्स ये कुछ डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। जो सरफेस टेंशन है उसको मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे एक्सप्लेन करें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे बोर्ड को क्लीन करना होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए एक कंटेनर है, यहाँ तक इसमें लिक्विड फिल किया हुआ है, यहाँ तक कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ है। तो यहाँ जैसे कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसके सराउंडिंग से हर तरफ से उस पर फोर्स लगेगा। मान लीजिए मॉलिक्यूल ए है, तो इट इज़ वेल विद इन द लिक्विड, ये लिक्विड के अंदर है मॉलिक्यूल ए, तो इस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। हर साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। लेकिन कोई लिक्विड मान लीजिए यहाँ बिल्कुल सरफेस के पास है, इस पर नीचे की तरफ इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ मॉलिक्यूल कम है तो फोर्स कम लग रहा होगा, तो कम लगेगा। तो ओवरऑल क्या होगा इस मॉलिक्यूल पर, मान लीजिए मॉलिक्यूल है सी, नाम दे देते हैं, तो इस मॉलिक्यूल पर क्या होगा, ओवरऑल नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा। अगर ये एग्जैक्टली ऑन द सरफेस है तो इस पर इस तरह से मॉलिक्यूल लगेंगे, अदर मॉलिक्यूल की वजह से फोर्सेस लगेंगे। मान लीजिए ये डी है, तो इस पर भी क्या होगा, ओवरऑल डाउनवर्ड नेट फोर्स लगेगा। तो जो मॉलिक्यूल इनसाइड द लिक्विड है उन पे तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन जो सरफेस पर है या जस्ट सरफेस के पास हैं उन पर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो इस वजह से इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो इनसाइड वाले मॉलिक्यूल से ज़्यादा होगा। सरफेस मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा जो इनसाइड मॉलिक्यूल हैं उनसे। लेकिन कोई भी लिक्विड हो वो क्या चाहेगा, वो मिनिमम एनर्जी स्टेट में रहना चाहता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहना चाहता है। मिनिमम एनर्जी कब हो सकती है, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस मिनिमम हो, और अगर सरफेस पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिनिमम होंगे तो सरफेस एरिया भी मिनिमम होगा, और इसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, दोबारा से सुनिए जो मैंने अभी बोला है, तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। अब मैंने अभी आपको जो समझाया है मैं उसको लिख देता हूं। तो कंसीडर ए लिक्विड इन ए कंटेनर, कंसीडर ए लिक्विड इन ए कंटेनर। Molecule A is well inside the liquid,
ये अच्छी तरह से लिक्विड के अंदर है, इस पर नेट फोर्स 0 है मॉलिक्यूल ए पर, ठीक है। एंड नेट फोर्स acting on A is 0. Acting on A is 0, while the molecule like C and D experience some net downward force. The molecules like C and D experience net downward force. So they will experience some net downward force. तो अगर हम इस कंटेनर का मान लीजिए सरफेस एरिया बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या होगा, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर आएंगे। जब वो नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो उन पर फोर्स लगेगा तो क्या होगा, वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट दैट फोर्स, और वो जो वर्क डन होगा दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल। तो इसलिए सरफेस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड मॉलिक्यूल। ओके, सो मॉलिक्यूल लाइक C and D experience some net downward force. When the surface area of the liquid is increased, when the surface area of liquid is increased, जब सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं, the molecule from interior of liquid rise towards the surface. The molecules from interior of liquid rise towards सरफेस ऑफ लिक्विड, वो सरफेस ऑफ लिक्विड की तरफ जाएंगे, क्योंकि अगर एरिया बढ़ाओगे तो कुछ ना कुछ और मॉलिक्यूल तो ऊपर आएंगे ही आएंगे, टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ लिक्विड। और जब ये इस तरह से पॉइंट सी की पोजीशन पर या डी की पोजीशन पर पहुंचेंगे तो क्या होगा, उन पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। ओके, when these molecules reach near the free surface, work is to be done against downward forces. When free surface किसको कह रहे हैं हम, इसको free surface कह रहे हैं, ये जो सबसे ऊपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर को हम free surface कहते हैं। When these molecules reach near free surface, work is to be done against downward forces. तो जो उन पर डाउनवर्ड फोर्स लगेंगे उसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ potential energy of surface molecule. This work done is stored in the potential energy of surface molecules. This work done is stored in the form of potential energy of surface molecule. So the potential energy of molecules lying near the free surface is greater than molecule in the interior of liquid. So the potential
energy of molecules lying near the free surface, near the free surface is more than molecules lying in the interior of liquid, in the interior of liquid. But every system wants to be in state of equilibrium state or in stable equilibrium state, so they must have minimum potential energy. So but every system wants to be in minimum energy state, but every system wants to be in stable इक्विलिब्रियम, EQM का मतलब है इक्विलिब्रियम. Every system wants to be in stable equilibrium and so must have minimum potential energy, and so have minimum potential energy. In order to have minimum potential energy, liquid surface must have minimum number of molecules. In order to have minimum potential energy, liquid surface must have minimum number of molecules, minimum number of molecules and hence minimum सरफेस एरिया. और यही तो सरफेस टेंशन है. सरफेस टेंशन की वजह से मिनिमम सरफेस एरिया होता है. तो स्टूडेंट्स ये है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एनर्जी के साथ. तो तब तक आज जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिख के देखिए. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.